अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी के समरात सामने आने लगे हैं। मार के हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज़ हो गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफ़क़ पर अपने मजबूत और बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़ किया है। बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्दे आहन करार दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने भी पाकिस्तानी फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत मुहाफ़िज़ करार दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मुनक़्क़दा बैसते रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबराह तंज़ीम अल-अक़वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल अव्वा कदीर अवान मुतज़ल्लिल आली ने कहा है कि उम्मत मोहम्मदिया की पहचान इंसाफ है जो गैर मुस्लिम तक भी पहुँचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में अदल और इंसाफ की कमी, सूदी निज़ाम और हराम को जायज़ करार देने जैसे रुझानात माशरती ज़वाल का सबब बन रहे हैं। उन्होंने जोर दिया है कि कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुफ़ को हकीकी रूह को अपनाना ही कौम की इस्लाह का रास्ता है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की है और आखिर में मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। कॉन्फ्रेंस में तहरीके नौजवानाने पाकिस्तान के कायद अब्दुल्ला गुल साहिब, साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने भी शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि बुनेर में कुदरती आफात ने तबाही मचा दी है। क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले अचानक सैलाब ने सब कुछ बहा दिया है। पीर बाबा का मशहूर बाजार पानी की नज़र हो गया है, जहां ताजरों का बरसों का सरमाया लम्हों में ख़त्म हो गया है। मुतासर दुकानदार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं हमजा भट्ट से। जी हमजा, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं ज़िला बुनेर के पीर बाबा के मशहूर बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन साहब मेरे अक्कम में दिखा रहे हो तो ये बुनेर का जो पीर बाबा बाज़ार है उसका एक बहुत ही मशहूर यहाँ पे जो है बाज़ार था, लेकिन चंद रोज़ कबल जो यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो यहाँ पे सैलाब आया, सारी जो दुकानें हैं वो यहाँ पे डैमेज हो चुकी हैं। अगर कैमरामैन साहब मेरे अक्कम में दिखा रहे हो तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 8-8, 10-10 फीट जो है पानी है। पीछे वाली सूरत हाल भी कैमरामैन अगर दिखा रहे हो, ये सारी जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं यहाँ पे, ये देखें, ये सारी जो दुकानें हैं ये यहाँ से तबाह हो चुकी हैं। सारे लोगों के यहाँ पे करोड़ों के, लाखों रुपए के कारोबार थे जो यहाँ से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। एक दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या काम करते थे आप यहाँ पे? जी, मेरा कपड़े का शॉप था इधर। तो क्या बना? सब जाया हो गया? सब नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हो गया? तकरीबन 2 करोड़ तक। 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया? इस इलाके का सबसे बड़ा दुकान है ना आपका? हाँ, सारा कपड़ा ही खराब हो गया। अब क्या सोचा, क्या करना है आगे? तो अल्लाह मालिक है। 2 करोड़ रुपए का नुकसान। अगर कैमरामैन साहब अंदर आ रहे हो तो यहाँ पे सारी दुकान में पानी आ चुका था। इनकी दुकान पूरी जो है वो तबाह हो चुकी है, सारा सामान ज़ाया हो चुका है। अभी अपनी मदद आपके तहत दुकान की सफाई की है इन लोगों ने। यहाँ से मट्टी वगैरह जो दलदल थी, कीचड़ था, वो निकाला। सामने वाली दुकानें भी देखें, सारी जो हैं वो देखें। सामने वाली भी क्लाथ हाउस, लंडा बाज़ार क्लाथ हाउस, ये सारी जो है पीर बाबा का मशहूर बाज़ार है। इस टाइम मैं पीर बाबा बाज़ार में मौजूद हूँ। सारी जो है ये दुकान भी, ये देखें, मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि हमारा 50-50, 60-60 लाख का, करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। तो ये थी जी पीर बाबा बाज़ार की सूरत हाल जिससे मैंने आपको आगाह किया। जी हमजा, शुक्रिया। डिटेल्स के लिए सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन इंतहाल मअतल है, जो आज रात 10 बजे तक मअतल ही रहेगा। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन की आर्जी मअतली के बारे में नोटम जारी कर दिया गया है। तर्जुमान एयरपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट से सैलाबी पानी के अखराज का अमल जारी है, जबकि पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई है। तमाम अफसरान और मुलाजमीन दिन रात ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि एयरपोर्ट पर नस्ब आलात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। सैलाबी पानी को मशीनरी और पंप्स के जरिए निकाला जा रहा है।
اور مانسہرہ شاہراہ کاخان حصہ کے مقام پر تیسرے روز بھی بند ہے۔ سیاح متبادل راستے سے چھوٹی گاڑیوں پر وادی کاخان ناران جا سکتے ہیں۔ گزشتہ روز بھاری مشینری سے ہیوی ٹریفک بحال کی گئی تھی، تاہم دوبارہ لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ بند ہو گئی ہے۔ تیسرے روز بھی NHA کا عملہ ہیوی مشینری سے شاہراہ کو بحال کرنے میں مصروف ہے۔ کنڈیارو میں دریائے سندھ کے قریب دربیلو کے مقام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 3 نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق نوجوان پاؤں سلپ ہونے سے دریائے سندھ میں جا گرا۔ اسے بچانے کے لیے 2 لڑکوں نے چھلانگ لگا دی اور تینوں زندگیاں اپنی ہار گئے ہیں۔ مقامی غوطہ خوروں کی مدد سے تینوں افراد کی لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ احمد پور سیالکلہ کے گڑھ مہاراجہ میں سلطان باہو پل پر دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جہاں سے 5,60,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ اس شدید سیلاب کے باعث جھنگ روڈ سمیت متعدد اہم راستے زیر آب آ گئے ہیں، جس سے آمد و رفت بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ محمود شاہ، بستی بخاری، عنایت شاہ، سمندروانہ، نیکوکارا سمیت 200 سے زائد دیہات پانی میں ڈوب چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 200 معزہ جات متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک 60,000 سے زائد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ فوج اور ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں، تاہم متاثرہ علاقوں میں صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ متاثرین کو فوری امداد، خوراک اور رہائش کی اشد ضرورت ہے۔ اور بھارت کی آبی جارحیت کے باعث پنجاب میں نقصانات کے بعد سیلابی ریلا اب سندھ کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ نوشہر و فیروز میں دریائے سندھ کے کچے کے علاقے پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ حکومت اور انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید رپورٹ کریں گے عادل عباسی۔ نوشہر و فیروز کے کچے میں سیلابی صورتحال میں شدت آ چکی ہے۔ کوڑے جابان کا بند حساس قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود کہیں بھی انتظامیہ کی موجودگی نظر نہیں آئی۔ دیہات زیر آب آ چکے ہیں اور لوگ بے یار و مددگار ہیں۔ دریائے سندھ میں 2 لاکھ کیوسک کا پانی کا ریلا گزرنے کے باعث متعدد دیہات ڈوب گئے ہیں، جب مزید دباؤ بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے کچے کے مکین سیلابی پانی میں پھنس چکے ہیں، مگر اب تک ریسکیو کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا۔ یہ جو بند ٹوٹا تو پورا ضلع نوشہر و فیروز ڈوب جائے گا۔ مطالبہ یہی ہے تو گورنمنٹ کے اپیل ہے تو یہ جو ضلع نوشہر و فیروز کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ رحم کریں۔ جی، جو کوڑے جابان جو بند ہے، بچاؤ بند ہے، یہ اس کے ساتھ جو بھی نوائی علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں، سارے اس ٹائم سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر 100 سے زائد گاؤں تھے جو اس ٹائم پانی کی لپیٹ میں آ کر ڈوب چکے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں کے جو گاؤں والے رہائشی ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن کوئی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی یہاں پہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اب اس پانی کے بعد جو ہے نا بہت سی ڈیزیز ہیں، جیسے ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے اور بخار ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی بھی میڈیکل کیمپ بھی نظر نہیں آیا، نہ کیمپیں نظر آئی، نہ ان کے لیے کوئی راشن نظر آیا۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا را اتنے ارب روپے کی بجٹ ہے آپ کے پاس، کچھ تو ان پہ خرچہ کریں۔ کچے کے 30 سے زائد دیہات سیلابی پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر زرعی اراضی تباہ ہو چکی ہے۔ ریسکیو کا عمل شروع نہ کیا گیا تو جانی اور مالی نقصان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین ممتاز چانڈیوں کے ساتھ محمد عادل عباس، GTV نیوز، نوشہر و فیروز۔ پنوا کے سیلابی ریلا پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ سیلاب کے باعث پنواکل کے سینکڑوں گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ علاقہ مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے اکبر ملک۔ جی اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود میں پنواکل کے کچے میں موجود ہوں۔ بات کی جائے سیلاب کی صورتحال کی، جو پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد جو سیلابی ریلا ہے سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے 3 یا 4 تاریخ تک یہاں پر سیلابی ریلا پہنچ جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی پنواکل کے جو کچے کے علاقے ہیں اس کے اندر کافی جو گاؤں ہیں ان کے اندر بھی پانی موجود ہے اور پانی پہنچ گیا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک گاؤں کے اندر پانی آ گیا ہے، اور آپ کو صورتحال بتاتا ہوں پنواکل کے جو سما گوٹھ، طاہر گوٹھ اور مختلف جو گاؤں ہیں ان کے اندر پانی موجود ہے۔ دوسری
दूसरी सूरत हाल में आपको बताऊं, पन्नू आगल के जो इलाके हैं, काफ़ी जो गांव हैं उनके अंदर पानी पहुंच गया है और यहाँ पर जो है बड़ी एक सैलाबी जो रेला है वो 3 या 4 तारीख तक पहुंच सकता है। जी अकबर, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में सैलाब की तबाहकारियों ने गरीब आवाम से घर और फसलें छीन ली हैं। मुतासर खानदान दरख्तों के साए तले माल मवेशियों के साथ रहने पर मजबूर हैं, जहां न बिजली है और न ही पीने के लिए साफ पानी की सहूलत दस्तियाब है। इस हवाले से मजीद बताएंगे हसनैन अहमद। जी हसनैन, अपडेट कीजिएगा। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध के सैलाब से मुतासर होने वाले इलाकों में पानी की सतह में कमी हो गई है। यहाँ पर अब भी मकीन खुले आसमान तले बेयारों मददगार अपने माल मवेशियों के साथ पड़े हुए हैं और मुतासरीन की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें वो भी पानी की नज़र हो गई हैं। मुतासरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कम से कम ज़िलाई इंतज़ामिया यहाँ पर मेडिकल कैंप तो लगाती, ये खड़े पानी से हमारे बच्चे और हम में मूजी इमराज फैल रहे हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा किया है कि इन मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप लगाए जाएं ताकि ये लोग मूजी इमराज से बच सकें। जी शुक्रिया हसनैन। डिटेल्स के लिए उकाड़ा दरिया सतलुज में हर सलमान की मकाम पर पानी का बहाव 1,34,000 से ज़ायद क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें दरिया बुर्द हो गई हैं। सैलाब के बायस 84 देहात मुतासर हुए हैं। मजीद बता रहे हैं मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के हैड सुलेमान के मकाम पर। दरिया सतलुज में पानी का बहाव 1,34,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है और मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए नुकसानात की तो तकरीबन 84 के लगभग जो देहात हैं वो और 81,656 अफराद वो भी मुतासर हुए हैं। हज़ारों एकड़ फसल जो कि तैयार फसल वो ज़ेरे आब आ गई है। और अगर बात की जाए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के ज़रिए 9600 अफराद जो कि सैलाब में फंसे हुए थे और 2100 के लगभग जानवरों को उनके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जो मुतासरीन के लिए खुराक मौजूद है और जानवरों के लिए चारा भी मौजूद है। जी वज़ीराबाद में दरिया चनाब से सदी का सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुजरने के बाद शहरी हुकूमत की बेहिसी का शिकार हैं। मुतासरीन का कहना है कि अब तक कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं अयूब चौहान। जी अयूब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से छोड़े जाने वाला पानी का जो एक बड़ा रेला है वो वज़ीराबाद से गुजर तो गया लेकिन अपने पीछे एक बड़ी भयानक किस्म की दास्तान छोड़ गया। मैं इस वक्त वज़ीराबाद का एक गांव है बेला, जहां पर राना बराम में मौजूद हूं। यहां मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उससे जानते हैं क्या उनको इस पानी के रेले गुजर जाने के बाद कोई किसी किस्म का रिलीफ मिला है या नहीं। अजे तक जी इत्थे कोई सानू रिलीफ नहीं मिलिया। जानवर साडे रुड़ गए ने, कुछ मर गए ने, कुछ भुख नाल मरदे ने पे। खाण पीण नूं भी इत्थे कोई चीज़ नहीं, फसलां तबाह हो गईयां ने, घरां 'च पानी फिर गया, घर लोकां दे ढह गए ने, बंदे बड़े मरे ने, जानवर जिहड़े ने जानवर भी बड़े ज़ाया होए ने। जी जैसा कि शहरी का यही कहना है कि यहाँ पर अभी तक हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, हमारी जो फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। जी अयूब, आपका शुक्रिया। मुल्तान दरिया चनाब में पानी की सतह बढ़ती जा रही है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं, जबकि सूरत हाल मज़ीद भी संगीन होती जा रही है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद सकलैन। जी सकलैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में जो पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और जो तोगयानी है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात करें इस सैलाब की वजह से, तो इस सैलाब की वजह से हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है, जो अराजी है, जो फसलात हैं वो मुतासर हो रही हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इस वक्त मेरे बिल्कुल जनाब यहाँ पर दरिया चनाब बह रहा है और उसकी जो सतह है वो मुसलसल बढ़ रही है और हज़ारों एकड़ जो फसलात हैं वो मुतासर हो रही हैं, चाहे उसमें बागात हों, चाहे उसमें सब्जियात हों, चाहे उसमें
में चावल की फसल हो, उसका यहाँ पर शदीद नुकसान किसानों को हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पानी की जो आमद है उसका भी सिलसिला जो है वो बरकरार है। साथ साथ यहाँ पर जो इंतजामिया है वो मुसलसल लोगों को, शहरियों को इन बस्तियों से निकाल रही है और उनको जो महफूज मकाम वहाँ पर मुंतकिल कर रही है। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तियानजिन में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव से मुलाकात हुई है। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के जो बरादराना ताल्लुकात है उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म रोशनी डाल चुके हैं। इस मुलाकात में आप देख सकते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी उनके हमरा मौजूद हैं। आज SCO कॉन्फ्रेंस से भी वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया था और पाकिस्तान की आवाज़ में हम ये देख रहे हैं कि अब आलमी आवाज़ भी मिलती जा रही है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी सताइश मिल रही है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को माना भी जा रहा है। और जो भारतीय नैरेटिव लाने की कोशिश भारत ने की थी उसको सुबकी का सामना भी करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने विजुअल्स देखे थे कि मोदी हाथ मिलाना चाहते थे शी जिनपिंग से, लेकिन उन्होंने उन्हें इग्नोर कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के हमरा बल्कि जो नए कंट्रीज़ हैं जैसे कि आर्मीनिया है उसके साथ भी ताल्लुकात इस्तेवार करता हुआ नज़र आ रहा है। तियानजिन में हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अब अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीव के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस गिलगित बाल्टिस्तान में हर जानिब तबाही की नई दास्तानें रकम हुई हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़िला ग़ज़र सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जबकि शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला बन चुकी है। कहीं क्लाउड बर्स्ट तो कहीं ग्लेशियर बर्स्ट, हर तरफ कुदरती आफात की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ज़िला ग़ज़र के इलाके राउशन, तालीदास और दाइन ग्लेशियर फटने से सैलाब से शदीद हालात ख़राब हैं। दाइन के मुकाम पर दरियाए ग़ज़र के बहाव के रुकने से झील वजूद में आ चुकी है, जिसकी वजह से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। हमारे गाँव दाइन में एक बहुत बड़ा सा तूफ़ान आया था जिसने बहुत तबाही मचा दी, 100 से ज़्यादा घरों को मुकम्मल तबाह किया। दूसरी जानिब फलाही इदारे और हुकूमती मशीनरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म नज़र आती है। बुनियादी ज़रूरियात की अशिया, खुराक और खैमे मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम किए गए हैं। आज हम इस गाँव के अंदर 125 फैमिलीज़ के ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर इन लोगों की इस मुश्किल में इनका साथ देंगे और इनकी जो ज़िंदगी की मुस्कुराहट है उनको दोबारा बहाल करेंगे। मौसमियाती तब्दीली एक भयानक हकीकत बनकर सामने आ चुकी है। अगर बर वक्त और संजीदा इक़दाम ना किए गए तो आने वाले वक्त में मज़ीद तबाही हो सकती है। कैमरा टीम के साथ एहसानुल हक, GTV न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।